राम कथा रस जो पीवन वाले सभी श्रोताओं को सप्रेम मेरा राम राम कहकर आज का राम रस परिवेशन करने जा रहा हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आप सुन रहे थे श्री राम जी भाइयों और हनुमान जी सहित राजोद्यान उपवन में गए हैं और उसी समय सुअवसर पाकर सनक आदि चारों मुनियाँ श्री राम जी के पास आते हैं। प्रभु अपनी पीताम्बर उनके बैठने के लिए बिछा देते हैं, उनको सप्रेम दंडवत करते हैं और अभी उनको सत्संग के बारे में उनको प्रशंसा करते हैं, संत रूप में उनका प्रशंसा करते हैं और अपने को धन्य मानते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी कहते हैं आज धन्य में धन्य मुनीसा तुम्हारे दर्श जाहिय खीसा। आपके दर्शन से सब पाप नष्ट हो जाता है और आप जैसा संतों का सत्संग मिलना ये भवपापर भवसागर पार होने का ये नौका है। ये अवश्य पार हो जाएगा और भवसागर का संसार का दुख उनका नष्ट हो जाएगा। बड़े भाग पाइय सतसंगा बिना ही प्रयास हो ही भव भंगा। बड़े भाग पाइय सतसंग। श्री राम जी कहते हैं संत दरस जिमी पात कटरई। संतों का दर्शन में पातक टल जाता है, छूट जाता है, नष्ट हो जाता है। गोस्वामी विनय पत्रिका में कहते हैं श्री संतों के मुख दर्शन करने से पातक हटता है, उनके स्पर्श से कर्म नष्ट हो जाता है। हमारे जो शुभ अशुभ जो कर्म है, कर्म के रहन से कर्म फल भोगना पड़ता है और इनका मुक्ति या परम गति नहीं हो सकता कर्म के रहन से। इसीलिए कर्म को जलाना चाहिए, कर्म को नष्ट करना चाहिए, तो आपको स्पर्श से कर्म नष्ट हो जाते हैं। आपके वचन सुनने पर समस्त मोह चले जाते हैं, मोह रूपक अज्ञान और हृदय में नहीं रहता। और जो पूर्व भाग अर्थात जिनका अत्यंत पुण्य है, जो पुण्यवंत है, उनको ही आप जैसा सत्संग मिलता है। तो जो गोस्वामी जी का ये वाक्य सुन लीजिए। मुख देखत पातक हरे। आपका मुख दर्शन से पाप कट जाता है। मुख दर्शन मुख देखत पातक टरे। परसत करम बिलाही। परसत करम बिलाही। शुभ अशुभ सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं।
वचन सुनत मन मोहगत। वचन सुनने में मोह भाग जाता है मन से। पूर्व पूर्व भाग मिलाही, पूर्व भाग मिलाही। अर्थात ऐसे आपके संतों अपना बहुत पुण्य फल होने से, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगति संस्तुति करंत। अर्थात बड़े भाग से आप जैसे संतों का दर्शन होता है। सत्संगति बड़ा दुर्लभ है, चाहे एक दंड के लिए, एक मिनट के लिए भी मिल जाए तो ये बड़ा दुर्लभ चीज है। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक ही बारा, निमिष दंड भरी एक ही बारा। एक बार निमिष दंड भरी मिल जाए तो ये बड़ा भाग्य मानना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी हो या आधी घड़ी हो, एक घड़ी हो आधी घड़ी, आधी से पुनियाद, संगत साधु की हरे कोटि अपराध। तो साधु संघ की महिमा ऐसा कहा गया है। और काकभूषण जी के पास जब गौड़ जी गए थे, तब गौड़ जी तो विष्णु भक्त है और वैकुंठ निवासी, विष्णु के पास रहने वाले, लेकिन इनको मोह हुआ, ये गए काकभूषण जी के पास राम कथा सुनने के लिए। तो काकभूषण जी कहते हैं, आप जैसे श्रोता मेरे पास आए, मुझे ऐसा सत्संग मिला, आज मैं धन्य हो गया। आज धन्य में धन्य अति, काकभूषण जी कहते हैं, आज मैं धन्य धन्य अति, धन्य धन्य है। यद्यपि सब विधिहीन, शास्त्र में काक को निंदा किया गया है। शकुनाधम, शकुन अधम अपावन कहते हैं, चांडाल पक्षी कहा जाता है या काक को। फिर भी मुझ जैसा हीन पक्षी को श्री राम जी ने कृपा करके सत्संग दिया। आज धन्य में धन्य अति, यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानी राम मोही, संत समागम दीन, संत समागम दीन। ऐसा सत्संग की महिमा काकभूषण जी कहते हैं। और शंकर भगवान भी पार्वती जी के आगे सामने सत्संग की महिमा कहते हैं। क्या कहते हैं? सत्संग के समान हे गिरिजा और कुछ लाभ नहीं है, और बिनु सत्संग, बिनु हरि कृपा सत्संग नहीं मिलता।
तो सत्संग मिलना एक हरि कृपा है, ऐसा वेद में लिखा गया है और पुराण में लिखा गया है। सत्संग मिलना बड़ा दुर्लभ है। गिरिजा गिरिजा संत समागम समन लाभ कहीं कछुआन, समन लाभ कछुआन। सत्संग कैसे मिलता है? बिनु हरि कृपा न मिलई सो, बिनु हरि कृपा मिलही नहीं, गावही वेद पुराण, गावही वेद पुराण। गोस्वामी जी कहते हैं, देखो संत वेशधारी को देखकर भूल न जाओ। सभी संत वेशधारी संत नहीं होते। बिना संत वेश में कुवेश धारण करने में भी कोई संत मिल सकते हैं। उनको लक्षण, उनके संत लक्षण के द्वारा पहचाना जाता है। देखिए उदाहरण देते हैं, हनुमान जी का वेश क्या है? ये बानर है। और जाम्बवान का वेश है भालू। तो इनका वेश अच्छा नहीं है। बानर और भालू का वेश क्या अच्छा लगता है? लेकिन इसको ये कुवेश धारी कहा जाता है। अर्थात ये लोग कुवेश धारण किए हैं। असल में इनका ये वेश नहीं है, ये कुवेश धारण किए हुए हैं। देखिए हनुमान जी तो शंकर भगवान जी का अवतार है, लेकिन राम सेवा के लिए ये कुवेश धारण किए हैं। और जाम्बवान जी ये ब्रह्मा जी का अवतार है। तो ये भालू वेश, ये कुवेश धारण किए हैं केवल राम जी के सेवा के लिए। तो ये कुवेश धारण करने पर भी ये साधु का सम्मान उनको मिलता है। ये जगत में प्रसिद्ध है। किए हूँ कुवेश, किए हूँ कुवेश साधु सन मानो, जिमि जग जामवंत हनुमान। तो गोस्वामी जी कहते हैं, देखो सुंदर वेशधारी और मधुर बोलने वाली भी मिलते हैं, लेकिन इनके हृदय के अंदर कपट भी होता है। इसलिए सावधान, संत को पहचान में सावधान होना चाहिए। देखिए एक उदाहरण देते हैं। मोर, मयूर, ये मोर का वेश तो बहुत अच्छा है और वचन भी बहुत अच्छा है, सुनने में मधुर लगता है। लेकिन ये इनका स्वभाव क्या है? बड़ा बड़ा सर्पिल सांप को, विषधर सांप को ये निगल जाता है, ये खा जाता है। तो इनका वेश में, बोलने में सही है, लेकिन व्यवहार में कुछ और है। इनके लिए सावधान। बोलहि बचन मधुर जिमि मोरा, बोलहि मधुर बचन जिमि मोरा, खाही मोहाही कराल कठोरा। इसलिए साधु को पहचानने के लिए सावधानी
और बरतना चाहिए और इनका लक्षण को पहचानना चाहिए। इसीलिए भगवान आगे श्री राम जी अपने भ्राताओं को संत लक्षण बताएंगे, जो आपको मैं सुनाऊंगा। भगवान जी कहेंगे, संतन के लक्षण सुनो भ्राता, संतों के लक्षण पहचान के लिए बताएंगे। और तो कहते हैं संत के लक्षण सब तो कहने पर प्रभु कहते हैं, देखो ये लक्षण होना चाहिए संत में। ये सब लक्षण बसहि जासुर, ये सब लक्षण बसहि जासुर, जान्यो संत संत संतत फुर। ये सही संत है जिनके पास ये सब लक्षण है। ये लक्षण आप आगे सुनेंगे, प्रभु अपने भ्राता को कहेंगे। संतों के दर्शन से पाप क्षय हो जाता है, इनके दर्शन से पाप क्षय हो जाता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, संत का थोड़ा लक्षण सुनिए। संग रहित, ये संग रहित, जगत को ये पवित्र करते हैं। ये ब्रह्मनिष्ठ सत्पुरुष, जिनके हृदय में सर्व पापहारी भगवान का विराजमान है। वाह, संत के हृदय में भगवान का विराजमान है जो सर्व पापहारी है। ये संत, ऐसा संत ब्रह्मनिष्ठ सत्पुरुष, ये तीर्थों को भी पावन कर देते हैं। हम जाते हैं तीर्थों स्नान करके पावन करने के लिए। यह बात तो भगीरथ जी जो गंगा जी को कहते हैं, ये लोग तुमको मैं ले जा रहा हूँ, आप जो मर्त्य में जाने पर आपके जल में बहुत लोग स्नान करेंगे और पाप मुक्त हो जाएंगे। तो गंगा जी बोलते हैं, ये सब पाप तो मेरे ऊपर, मेरे जल में धो लेंगे, मैं इस पाप को कहाँ फिर धोऊंगा, ये पाप मैं कहाँ धोऊंगा। ये लोग तो इनके पाप हमारे जल में धो लिया और हम इनके पाप को कहाँ धोऊंगा। तो भगीरथ जी कहते हैं, देखो ये भी बात तुमको बताता हूँ, संत तीर्थ को पवित्र करते हैं। जब संत दर्शन तुम्हारे जल में स्नान करके आएंगे, तब तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएगा। बोले श्यावर रामचंद्र की संत दरस जिमी पातक तरई। तो संत के स्पर्श से तुम पवित्र हो जाओगे। इसलिए सत्संग इतना सस्ता चीज नहीं है, ये दुर्लभ पदार्थ है, सुलभ पदार्थ नहीं है। बड़े भाग्य से, बहुत पुण्य से सत्संग मिलता है। बड़े भाग पाइय सतसंगा, बड़े भाग पाइय सतसंगा, बिनहि प्रयास होई भव भंगा। बिनहि प्रयास, कुछ भी साधन नहीं, बिना साधन के द्वारा, कोई जप तप तीर्थ कुछ भी न होने पर भी, कोई भी साधन न होने पर भी सत्संग के द्वारा परम गति प्राप्त हो सकता है।
फिर बिना ही प्रयास बोला, बिना ही प्रयास हो ही भवभंगा। भवभंगा अर्थात भव, भव में क्या तो भांगना है। भव अर्थात पुनरपि जन्म पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनं, अर्थात जीव जन्म मरण चक्र से छूट जाता है। यह भव तो भंगा। तो बिना प्रयास, बिना साधन के सत्संग के द्वारा जीव भी, मनुष्य का भवभंग हो सकता है। संत का संग मोक्ष के मार्ग है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। संत का संग ये मोक्ष का मार्ग है। और तो कामी का संग ये संसार में डूबना है। संत का संग मोक्ष को जाने के लिए रास्ता है, और कामी लोग का संग ये संसार में डूबने के लिए ये रास्ता है। ऐसा संत, कवि, पंडित, वेद, पुराण सभी सद्ग्रंथ यही कहते हैं। अपवर्ग अर्थात मोक्ष और मुक्ति। संत संग अपवर्ग कर, अपवर्ग अर्थात मोक्ष का मार्ग है। कामी भव कर पंथ, कामी भव कर पंथ, कहीं कवि को विद। कवि, कोविद अर्थात पंडित। कहीं कवि को विद, वेद पुराण सदग्रंथ। जो ग्रंथ पढ़ने से मुख्य के द्वार को जाता है, ये है सदग्रंथ। और जो संसार की ओर जाता है, ये सदग्रंथ नहीं है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। संतों के संगति करने से क्या होता है? ये हरिचरित्र सुनाते हैं और कुछ नहीं। भगवान के चरित्र हरिचरित्र सुनाते हैं। और हरिचरित्र सुनने में क्या लाभ होता है? हृदय का मोह दूर हो जाता है, अज्ञान और अंधकार ये सब दूर हो जाता है, ज्ञान आलोक होता है। अंधकार जो चला जाता है तब जो क्या मिलता है? आलोक मिलता है, ये ज्ञान आलोक। और इसके बाद क्या होता है? मोह जब चले जाता है तब श्री रामचंद्र जी के चरणारविंद में प्रेम होता है। तो इसलिए हरि भजन होता है, सत्संग में हरि भजन होता है। इससे मनुष्य भव पार हो सकता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। जब श्री रामचंद्र जी के चरणारविंद में प्रेम होता है, तभी मन सदा उनके भजन करने में रहता है, तो ये भव पार हो जाता है। तो ये बात है। बिना सत्संग के हरि कथा नहीं मिलता। श्री राम जी के बड़े इच्छा है, आपको अभी सत्संग मिल रहा है, आप कहाँ हैं और मैं कहाँ हूँ। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बिनु सतसंग न हरि कथा, बिनु सतसंग न हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाग, तेहि बिनु मोहन भाग, मोह गए बिनु
राम पद होई न दृढ़ अनुराग, होई न दृढ़ अनुराग। तो यह सिद्धांत होता है कि हरि भजन के बिना भवसागर तरना, ये सिद्धांत नहीं है। अर्थात भवत तरण नहीं हो सकता। हरि तरण, भवत ये पार होने के लिए हरि भजन ही नितांत आवश्यक है। गोस्वामी जी कहते हैं मेरा यह सिद्धांत इनको अपील नहीं है, ये नॉन बेलेबल वारंट जैसे निकलता है, इनके लिए अपील नहीं है। तो वैसे इस वाक्य के लिए अपील नहीं है। बिनु हरि भजन न भवतर्य, भवतर्य तरण नहीं हो सकता। बिनु